brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हरियाणा कांग्रेस का साल 2013 में आखिरी बार संगठन बना था। अब 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने का प्लान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से तैयार किया गया है और बीते 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने बीते बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेसियों को सारे नियम कायदे बताई और सख्त हिदायतें दी। राहुल गांधी ने कहा कि संगठन बनाने में किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ग्राउंड पर जाकर ऐसे वर्कर खोजे जाएं जो कांग्रेस के लिए काम करते हो, ना कि किसी नेता के लिए। लेकिन इस दौरान एक और खास बात देखने को मिली कि राहुल गांधी की मीटिंग में अशोक तंवर की सरप्राइज एंट्री हुई। अब सवाल है कि क्या अशोक तंवर की राजनीति एक बार फिर से ट्रैक पर लौटने वाली है? आपको बता दें कि फूलचंद मुलाना के बाद साल 2014 में अशोक तंवर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया, बाद में इन्होंने एमफिल और पीएचडी की डिग्री ली। जेएनयू में अध्ययन करते समय डॉक्टर अशोक तंवर विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय हो गए। ये कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए और साल 1999 में ये एनएसयूआई के सचिव बने और साल 2003 में ये अध्यक्ष बन गए। 29 वर्ष की आयु में ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बताया जाता है कि अशोक तंवर एक समय राहुल गांधी के तगड़े दोस्त होते थे। तंवर और राहुल गांधी की एक समय तगड़ी दोस्ती रही, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अशोक तंवर का 36 का आंकड़ा रहा। साल 2016 में अशोक तंवर के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए हाईकमान को इन्होंने संगठन की लिस्ट सौंपी, लेकिन ये लिस्ट कभी जारी नहीं हुई और उसी साल दिल्ली में एक रैली में हुड्डा समर्थकों की तंवर से झड़प हो गई और खटास बढ़ती गई। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में अशोक तंवर की नहीं चली तो इन्होंने पद और पार्टी दोनों छोड़ दिए। अशोक तंवर को आउट करने की भूमिका निभाने वाले हुड्डा खेमे की कुछ दिन बाद ही कुमारी शैलजा से भी ठन गई और फिर केंद्र की बजाय सूबे की राजनीति में पांव जमाना चाह रही कुमारी शैलजा ने संगठन के संभावित पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार की और ये लिस्ट भी हाईकमान तक पहुंची, लेकिन संगठन की घोषणा नहीं हो पाई। अब राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के प्लान पर है, उससे ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब हरियाणा में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती हुई चुनावी बाजी हारी है, वहां राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल गांधी राज्यों की कमान को चुस्त दुरुस्त करने की राह पर हैं। राहुल गांधी वहां के नामचीन नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं और जमीनी स्तर के नेताओं को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसी आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। महाराष्ट्र और उड़ीसा के हाल ही में हुए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इस ओर इशारा कर रही कि अब कांग्रेस में नामचीन चेहरों की बजाय जमीनी स्तर पर सियासी संघर्ष करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलेगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस में दलित वोटरों को एकजुट करने के लिए अशोक तंवर को कितनी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा की नाराजगी से दलित वोट बैंक कांग्रेस से छिटका और कांग्रेस की बताई गई हवा भी बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आई। अब अशोक तंवर की राजनीतिक जर्नी को देखकर माना जा सकता है कि अब अशोक तंवर को कांग्रेस के भीतर एक मजबूत पैठ मिल सकती है, लेकिन यह भी देखना होगा कि उनकी लगातार बदली गई पार्टियों से क्या उनके हिस्से आई एक अहम भूमिका कम हो सकती है। कांग्रेस में जाट और एससी गठजोड़ जारी रहा है, यानी नेता विपक्ष जाट चेहरे को और कांग्रेस अध्यक्ष किसी दलित नेता को बनाया जाता रहा है। अशोक तंवर कभी गांधी परिवार के नजदीकी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के धुर विरोधी भी रहे। तंवर दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष या फिर किसी दूसरे पद पर तंवर के नाम की चर्चा नहीं रही है। हालांकि यह माना जा रहा है कि अशोक तंवर अगर बीजेपी में रहते तो इन्हें कुछ बड़ा ओहदा मिल सकता था, लेकिन अब अशोक तंवर का नाम ना किसी चर्चा में है और ना ही किसी ओहदे के लिए तंवर का नाम सामने आया है। अब हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेसियों के मन टटोल चुके हैं, उनसे फीडबैक ले चुके हैं। बीके हरिप्रसाद पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे खेमेबाजी को खत्म करना चाहते हैं और नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बिना किसी खेमे से जुड़े हुए नेता को बनाना चाहते हैं। हालांकि इस बाबत भी तंवर का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, तो देखना होगा कि तंवर साहब का भविष्य अब किस दिशा में नजर आता है। वो सियासी गर्दिश के दौर से निकल पाएंगे या नहीं? क्या तंवर को कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है या फिर तंवर के हिस्से कोई ऐसा पद आने वाला है जो कि सबको हैरान कर देगा? आपका अशोक तंवर की राजनीति पर क्या सोचना? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।